बॉलीवुड कपल, बहुत सारे कपल्स जिन्होंने शादी कर, जिसमें But- ऑब्जर्वेशन मेरा रहा, but या now- तो हीरोइन गायब हो गई या आई तो बहुत लिमिटेड रोल्स या विमेन से ओरिएंटेड रोल पे ही रह गई। मेल एक्टर्स पर कोई ऐसी पाबंदिश नहीं थी, वो करते चले गए, Now जबकि I'll- दोनों सक्सेसफुल थे। कोई किसी पे पाबंदिश नहीं लगाता, इट्स अ चॉइस। देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हु हैव आल्सो प्रूवन इट रॉन्ग। बॉलीवुड कपल में जी एक एक्टर एक एक्ट्रेस है, कई बार लोग, बहुत सारे कपल्स जिन्होंने शादी कर ली, दोनों सक्सेसफुल थे। पोस्ट शादी जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हीरो जो है वो लगातार काम कर रहा है। आज के दौर में भी जितने बड़े एक्ट्रेस उनमें बहुत सारे ऐसे हैं। जी वाइफ भी उतनी ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, हम्म बट शादी हुई, उन्होंने या तो घर संभालना शुरू कर दिया, जिन्होंने बाद में फिल्में भी की, उसमें उनके बहुत सोच समझ कर की, विमेन ओरिएंटेड फिल्में की, या कोई भी किसिंग सीन अवॉइड किए। मेल एक्टर्स पर कोई ऐसी पाबंदिश नहीं थी, वो करते चले गए। बट ये और आप ऐसे मल्टीपल नाम मैं ले सकता हूँ, आप कहोगे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं बट मल्टीपल नाम ऐसे हैं जिसमें But- ऑब्जर्वेशन मेरा रहा, but या now- तो हीरोइन गायब हो गई या आई तो बहुत लिमिटेड रोल्स या विमेन से ओरिएंटेड रोल पे ही रह गई, जी जबकि दोनों सक्सेसफुल थे। नाउ आई विल टेल यू, एक आदमी को प्रेग्नेंट नहीं होना होता, एक आदमी को मॉम गिल्ट नहीं होती, right? Now that is the law of nature that women are supposed to be gatherers, men are providers, right? Women are the caretakers, men are ये nature है, law of nature है। तो anybody at any point goes through that transition, it is also by choice। ये आप assume कर रहे हो कि वो नहीं करती क्योंकि उनके ऊपर पाबंदिश है, ऐसा नहीं है। There are a lot of actresses who have also proven it wrong. After being married, after having kids, we know in the current generation जो अभी तक फिल्में कर रही हैं, सब कर रही हैं। जो आप किसिंग सीन्स की बात कर रहे हो, वो भी एस्थेटिकली शॉट है। इफ इट्स अ रिक्वायरमेंट फिल्म के लिए तो वो हो रहा है। कोई किसी पे पाबंदिश नहीं लगाता, इट्स अ चॉइस। नाउ हाउ सम पीपल, सम विमेन आर सो ड्रिवन कि उन्हें लगता है हम दोनों चीज़ बैलेंस कर लेंगे, हम बच्चों को सेट पर भी ले जाएंगे, साथ में नैनी होगी, ये होगी। दैट्स हर चॉइस। एंड देन देयर सम वुमन हु फील्स कि दिस इज अ फेज ऑफ मदरहुड जो मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं एक मिनट भी अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहती। नाउ दैट इज हर चॉइस। आपको लगता है इसमें और कोई रीजन नहीं है? आई डोंट थिंक दैट होना नहीं चाहिए और कोई रीजन। होना नहीं चाहिए, दैट माइट बी अ गुड स्टेटमेंट। या बिकॉज ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, आई डिड अ पॉडकास्ट विद एन आईएएस ऑफिसर जो बाद में बॉलीवुड में एक्टिंग में आ गए, और जी। बहुत सारी वेब सीरीज, फिल्में, काली काली जुल्फे में बहुत जी। गाने वाने शूट किए उन्होंने। सो ही वाज शूटिंग विद सनी लियोन, उनकी जी। वाइफ अभी भी डीएम है जी। यूपी में ही। जी सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिम, मैंने कहा कि यू आर शूटिंग विद सनी लियोन, आप आईएएस ऑफिसर हो, इसको रिवर्स कर देते हैं। एंड ही ब्लंटली सेड, मैं अपनी वाइफ को अलाउ नहीं करता। आई सेड बट दैट्स अ वेरी शोविनिस्टिक स्टेटमेंट टू And- मेक। And he told this. I said, you okay with this? Because ये on air जाएगा. He said, yeah, it's a choice. मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों कंफर्टेबल हैं। बट मैंने कहा, बट आपने कहा कि आपने आईएएस इसलिए छोड़ा क्योंकि आप बॉलीवुड में ट्राई करना चाहती है, आपका दूसरा ड्रीम था। मान लो उनका ड्रीम हो, एंड देन थोड़ा होशियार स्मार्टली मैंने कोट किया, मैंने कहा मान लो उनको इमरान हाशमी के साथ कोई रोल करना। He said, I will say no. It's clear. It's simple. But that's It's like the problem, that women in our country are not progressing because we are not, the whole talk of feminism is this. बट वो दोनों वेल एजुकेटेड है, दोनों ने यूपीएससी क्लियर किया। वाइफ अभी भी बहुत स्ट्रांग लेडी है, यूपी में डीएम है, डीएम, शी इज अ डिस्ट्रिक्ट You know, मजिस्ट्रेट। strong होना और mental conditioning एक तरीके से होना बहुत दो डिफरेंट चीजें बट आई हैं। फेल्ट कि स्टिल रूल अलग है, दोनों सेम पद पर है, सेम ओहदे पर है, सेम है, बट वो एक एहसास है कि ये महिला है, बट इनके लिए अलग मैं रास्ता वही है, बोल इनके रही हूँ लिए ना, रास्ता है। सो आधा टाइम विच इज आई सेड कि जो फेमिनिज्म है वो वेव, वो ये नहीं है कि औरतें बोले हमें ये होना चाहिए, हमें, इट हैज टू कम फ्रॉम द मेन एंड विमेन ऑल्सो। एडुकेशन, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, ऐसा नहीं है कि दे नो एनी बेटर। जो आपकी सोशल कंडीशनिंग है, जब से आप बचपन से बड़े हो रहे हो, आपको ये बताया गया है कि यू नो ऐसे बिहेव करते हैं, या ऐसे बात मत करो, या जोर से मत हंसो, यू नो, जो काफ़ी लोगों को बताया जाता है। हाउ मेनी पीपल मेक एन आइडेंटिटी बियॉन्ड दैट? नहीं बना पाते हैं। तो उन्हें लगता है यही सही है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऐसा ऐसा सुना, हमको भी ऐसा ही करना है। बट आई फील इन द करंट जनरेशन स्पेशली, विच इज़ वाई आई सेड कि जब आप ऑलरेडी एक इंडिविजुअल बन गए होते हैं, आप 30 साल के बाद शादी कर रहे हो, यू नो, तो आप ऑलरेडी एक पर्सन हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट पार्टनर हु accepts that you will have your own decision making. You will, of course there's discussions, but that doesn't mean ki I will take decisions for Jackie or Jackie will take decisions for me. We'll run it by one another. नाइस। Yeah. मतलब आई विश
और I इसको really और hope. इससे लोग सीखें. I really hope because फिर लोग ये नहीं बोलेंगे कि मेरी शादी में प्रॉब्लम शादी में नहीं है, प्रॉब्लम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है, प्रॉब्लम मेच्योरिटी में है और प्रॉब्लम रॉन्ग पार्टनर में है. प्रॉब्लम I think- कॉन्सेप्ट ऑफ शादी में नहीं है. मुझे लगता है इसमें भी होता है कि उन्होंने वैसे ही देखा तो उनके लिए वही नॉर्मल मैं है. वही बोल रही हूँ ना, सोशल जैसे आपके लिए कंडीशनिंग. डिसिप्लिन नॉर्मल है. जी जैसे मैं अपने एक छोटा घर का एग्जांपल लेता हूँ. मेरे डैड ने बिस्तर पे टॉयल डाली, जी. मॉम उसको उठाने आई, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं हटा देते. हम्म. मतलब हंसी मजाक में बात करते. एंड ही सेड लिसन, मेरे को 56-60 साल हो गए, हाँ. तू अपने केस में कह ले. बहुत मजाक में था. या एंड माई मॉम वॉज कम्प्लीटली ओके. और मेरी मॉम भी जॉब करती है, डैड भी जॉब करते हैं. मॉम आती है घर पे, फिर वो खाना ही बनाती थी, या अब तो नहीं बनाती बट टेक केयर करती थी, बहुत सारी चीजें करती थी. आई फील दोनों जॉब करते हैं, बट मॉम पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही और वो उनके लिए नॉर्मल था. या वो उस तरह से ग्रोन अप हुए. तो सम वो Yeah. मुझे वो मुझे भी बहुत हर्ट करता है. लकीली मैंने अपने घर में काफी हद तक इक्वल्स का देखा है. आई हैव सीन दैट माय डैड हैज ऑलवेज टेकन माय मॉम्स ओपिनियन कि यार ये करें, यू नो, देयर वाज ऑलवेज अ हेल्दी डिस्कशन का एटमॉस्फेयर घर में. आर यू डोमिनेटिंग? आई लाइक टू डू व्हाट आई लाइक टू डू. लेट्स जस्ट से दैट. डोमिनेटिंग भी बहुत ही है ना कि नहीं मेरी होएगी, ऐसा नहीं लड़ाई होता. ज्यादा कौन करता है? यू नो, टच वुड भगवान, वी डोंट फाइट. पहले सॉरी कौन बोलता है? लड़ाई नहीं होगी तो सॉरी कहाँ से कहीं ना होगा? कहीं तो आता ही होगा. यार हमारा एक रूल है कि अगर देखो, लड़ाई इज अ वेरी बिग वर्ड. अगर डिसएग्रीमेंट है किसी बात पे कि यार आई डोंट थिंक व्हाट यू आर सेइंग चलो मेक्स किसी सेंस, ने मुंह फुला लिया, लड़ाई नहीं हुई, मुंह फुला लिया, पहले दोनों ही बोल देंगे यार. हमारा रूल है कि वी विल नॉट स्लीप ओवर अ प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम हुई है तो लेट्स डिस्कस उसी टाइम. हाउ यू एक्सप्रेस लव. चलो वी आर वेरी लड़ाई नहीं कार्टूनिश विद एक्सप्रेशन ऑफ लव. हम लोग ऐसे बच्चों की तरह कुछ भी very cartoonish. Yeah, I think gestures, small gestures, Okay. and a lot of laughter is our language of love, and you know, supporting one another. I think when we are together, the only thing we want to do is we can just laugh on nothing, and we can just be ourselves. अगर कोई एक गाना आपको लगता है कि आपकी लव स्टोरी पे परफेक्ट बैठता है? यार आई थिंक मैं तो एक ही गाना बोलूंगी जो जैकी ने हमारे वेडिंग के लिए बनवाया था, बिन तेरे. आई थिंक उसके जो लिरिक्स हैं और वो जो गाना है, दैट विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल. ओके, मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर रखा था, तो मुझे Okay. लगता है थोड़ा सा परेशान करते हैं. दे दे प्यार दे या यारी? या यारियां, यारी, हाँ. यारी, दे दे प्यार दे. ओके, चले आना या मैंने इस तरह? अरे ये डिफिकल्ट है, दोनों. फिर भी एक जो दिल के करीब हो. चले आना. क्यों? यार वो आज भी बहुत सुनते, आज तो भी दोनों सुनते. आई डोंट नो, आई जस्ट फील. हाँ, ये थोड़ा 90s वाला गाना भी था. हाँ, ये और ये पता है मुझे क्यों सरप्राइज भी कर गया था गाना, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था ना, मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा हिट होगा, बट इतना बड़ा हिट होगा नहीं समझ आया था. मैंने इस गाने की स्टोरी सुनी थी कि शायद कुणाल ने गाना लिखा है, कुणाल वर्मा ने. सो कुणाल ने गाना लिखा था, हाँ हंसी बन गए, और फिर उनका शायद ब्रेकअप हो गया. सो वो वापस राजस्थान लौट गए. फिर अमाल ने उन्हें कांटेक्ट किया और वो नहीं करना, वो बहुत ही हैवी ब्रेकअप में थे. फिर बाद में अमाल ने रिक्वेस्ट की, देन ही सेड एक गाना है बट बड़ा 90s टाइप का है, बिकॉज अब आना जाना ये वाले गाने नहीं बनते. एंड देन अमाल और इन्होंने मिलके बिल्कुल 90s वाला फील देके, जैसे या तो मुझे भी लगा था बहुत डेटेड है, बट ये जो चला एंड इट आल्सो ग्रो ऑन मी, तो आई थिंक चले आना. इमोशंस लोग. या बट लेडुबा भी बहुत प्यारा गाना है. हाँ. ओके, फिटनेस गुरु या एक्ट्रेस? Actress first, who can also be a fitness enthusiast, not guru. अगर एक क्विट करना हो, जिम या इंस्टा? Insta. Any day. सोशल इतना एडिक्टेड नहीं हो? अगर मैं एक्टर नहीं होती तो शायद मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं होती. क्यों? यार मुझे अगर अपने दोस्तों को मिलना है, मैं उनको इन पर्सन मिलूंगी, मैं इन पर्सन बातें करूंगी, कुर्सी से गिरूंगी, वो सब करूंगी. मुझे सोशल मीडिया पे लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, नाइस. अगर आप विलन होते तो आपकी सिग्नेचर हंसी क्या होती? लेट्स ट्राई. ओह वाओ, ये तो कभी मैंने सोचा नहीं था. आई एम जस्ट थिंकिंग क्या होती. आई थिंक मेरी ना एक श्रीकी वाली एक वो मजाक में निकलती है. आई थिंक इस तरह की कुछ होती. ये विलन पे सूट करती है? अरे यार वो थोड़ा पागल टाइप का विलन हो सकता था ना. वो नहीं होते छोटा छतरी वगैरह टाइप के विलन जो फनी होते हैं, तो फनी विलन हो सकता है ना. तो आपका फेवरेट विलन तो वही होगा, पार्टनर में जो छोटा डॉन था. हाँ वही मैं बोल रही हूँ, छोटा डॉन टाइप. छोटा छतरी, छोटा डॉन. हाँ छोटा छतरी, वो पार्टनर का ही है शायद. छोटा डॉन पार्टनर में, छोटा छतरी जॉनी लिवर प्ले कर रहे थे, पागल दीवाना. आवारा पागल दीवाना. तो ऐसे फनी वाले भी हो सकते हैं ना. व्हाई नॉट. सबको मोगैम्बो होना तो जरूरी नहीं.